औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोस्टेट में पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कहाँ पे करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस तरह करते हैं बायोस्टेट में और क्यों करते हैं। पहले आप ये देख लें कि हमारे पास बायोस्टेट जो स्टेटिस्टिक्स के हमारे पास दो टाइप हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है जिसमें हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और दूसरा हमारे पास है इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। फिर इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक में हमारे पास दो टाइप हैं। एक हमारे पास है एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन में दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ जो कि मेरे वेबसाइट पे चैनल पे होगा। और एक है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सही है। तो आज हमारा टॉपिक है कि स्टैटिस्टिक में इन्फेरेंशियल, फिर उसमें हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इसके कितने टाइप हैं और वो कौन कौन से टाइप हैं। सही है। वेरी सिंपल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास कोई शख्स एक हाइपोथेसिस पेश करता है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम ये होता है कि हम उसको प्रूव करें कि ये जो हाइपोथेसिस पेश कर रहे हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो हमने उसको प्रूव करना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो टाइप हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में HT से शो करता हूँ। इसके हमारे पास दो टाइप हैं। एक हमारे पास है नल हाइपोथेसिस और एक हमारे पास है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सही है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा, नल में क्या होते हैं कि नल में एक पर्सन क्लेम करता है। मीन्स अगर एक शख्स आपको कहे कि इसका रिजल्ट ये आएगा, मीन्स इसमें एक पर्सन क्लेम करता है कि मैं कहता हूँ कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, KMU के नर्सिंग के स्टूडेंट, वो मैक्सिमम A+ ग्रेड लेते हैं। ए प्लस ग्रेड लेते हैं नर्सिंग के स्टूडेंट। तो ये इसने क्लेम कर लिया। वो कह रहे हैं कि KMU के जो स्टूडेंट हैं, KMU के स्टूडेंट वो क्या लेते हैं, वो A1+ ग्रेड लेते हैं। वो A1+ ग्रेड लेते हैं KMU के जो स्टूडेंट हैं। तो अल्टरनेट क्या करेगा, अल्टरनेट कहेगा कि नहीं, हम प्रूव करेंगे कि KMU के जो स्टूडेंट हैं वो A1+ नहीं लेते, ये आपको अल्टरनेट प्रूव करेगा। अगर इसने प्रूव कर दिया कि ये नहीं लेते तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर इसने प्रूफ नहीं किया तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी रिसर्च वगैरह में हाइपोथेसिस लोग पेश करते हैं तो उसे इस प्रोसेस के बेस पे चेक किया जाता है, प्रूव किया जाता है कि आया ये हमारे पास करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। ये जो क्लेम पर्सन ने किया हुआ है, जिसने हाइपोथेसिस बनाई हुई है, ये हाइपोथेसिस इसका करेक्ट है या नहीं करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होते हैं कि नल हाइपोथेसिस में हमारे पास पैरामीटर गिवन होते हैं। मीन हमारे पास गिवन होता है पॉपुलेशन का, ये हमारे पास गिवन होता है। सही है। और हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये भी गिवन होता है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन ना हो तो हम सैंपल का ले सकते हैं। अब हमारे पास हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास वन टेल होता है, वन टेल हाइपोथेसिस, एक वन टेल हाइपोथेसिस होता है, और एक हमारे पास होता है टू टेल हाइपोथेसिस। टू टेल हाइपोथेसिस। सही है। अच्छा, इसको हम डायरेक्शनल भी कहते हैं। ये जो वन टेल है इसको डायरेक्शनल भी कहा जाता है
कि क्यों कहा जाता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और इसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, इसको डायरेक्शनल क्यों? इसमें हमारे पास फिर दो टाइप हैं, एक है पॉजिटिव टेल। किस तरह? हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या है? ये नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं कि मीन जो है वो ग्रेटर, मीन जो है वो लेस देन आर इक्वल टू H0। मीन्स नल हाइपोथेसिस किसी ने पेश कर लिया, क्लेम किया H0, और वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का मीन वो H0 से या कम होगा या उसके बराबर होगा। तो इसके लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? इसके लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास होगी कि नहीं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि नहीं, मीन जो है वो ग्रेटर देन H0 होगा। सही है, मीन जो है वो ग्रेटर देन H0 होगा। और इसको पॉजिटिव टेल कहते हैं, इसको पॉजिटिव टेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे वो ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें ये पता होता है कि अगर ये गिवन हो हमारे पास पॉजिटिव टेल में, अगर ये हमारे पास गिवन हो, ये गिवन हो, तो हमें पता होता है कि ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव साइड पे लाई करेगी, ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव साइड पे लाई करेगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव। और दूसरा ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मीन ग्रेटर देन H0, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा दें कि ये पॉजिटिव टेल हाइपोथेसिस हमारे पास हैं। एक हमारे पास नेगेटिव टेल हाइपोथेसिस होती हैं, वो भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की टाइप है। वो आप देख लें कि इसमें क्या होता है कि मीन जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू H0 होगा। ये इन लोगों का क्लेम होता है, और हमने ये मालूम करना होता है, प्रूव करना होता है कि नहीं, मीन जो है वो लेस देन H0। अगर हमने प्रूव कर लिया तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव टेल। इसको कहते हैं नेगेटिव टेल हाइपोथेसिस। और ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये हम अल्टरनेट पे करेंगे। ये चूंकि अल्टरनेट में यहाँ पे हमारे पास लेस का साइन है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव टेल, और ये पॉजिटिव टेल। सही है, इसकी समझ आ गई। अब हमारे पास है कि टू टेल हाइपोथेसिस। टू टेल हाइपोथेसिस किस तरह होता है कि उसमें हमारे पास H0 और H अल्टरनेट किस तरह होते हैं, ये आप लोग देख लें। H0 और H अल्टरनेट। H0 कहते हैं कि मीन जो हैं वो इक्वल हैं H0 के। ये H0 ये क्लेम किया हुआ है, हाइपोथेसिस जो क्लेम है। और अल्टरनेट कहते हैं कि नहीं, मीन जो हैं वो नॉट इक्वल टू H0, हाइपोथेसिस जो क्लेम की हुई है। तो इसमें आपको पता नहीं चलता कि मैंने पॉजिटिव साइड पे जाना है या नेगेटिव साइड पे जाना है, ये मीन ग्रेटर देन H0 है या मीन लेस देन H0 है। तो इसको कहते हैं टू टेल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये हमारे पास दो टाइप हो गए हाइपोथेसिस के, कि एक वन टेल होता है, एक टू टेल होता है। सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। इनका सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा n अंडर द रूट। ये इसका फार्मूला है। ये सैंपल मीन है, ये मीन ऑफ पॉपुलेशन या तो गिवन होगा या हम हाइपोथेटिकल लेंगे, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सैंपल साइज। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 30 हमारे पास सैंपल साइज के 30 पेशेंट फीमेल पेशेंट हैं, वो डीवीटी के पेशेंट वो एपीटीटी के साथ आए हुए हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास n है वो हैं 30 पेशेंट हमारे पास डीवीटी के साथ हैं, और
APTTT और इसका जो मीन है वो है 50 सेकेंड। मीन ऑफ सैंपल जो है वो है हमारे पास 50 सेकेंड। हाँ, डिविडिया में हमारे पास स्टैंड करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और अगर मीन ऑफ जनरल पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन ऑफ जनरल पॉपुलेशन जो हमारे पास हैं वो इक्वल हैं किसके, 53 सेकेंड के। मीन ऑफ जनरल पॉपुलेशन हमारे पास 53 सेकेंड के हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 7 सेकेंड हैं, 7 सेकेंड हैं। और सिग्निफिकेंट लेवल जो हमारे पास हैं वो हम 5 लेंगे। मीन्स ये कॉन्फिडेंस लेवल जो इसका है वो है 95। तो 95 कॉन्फिडेंस लेवल हो तो उसका सिग्निफिकेंट लेवल हमारे पास 5 आता है। अगर किसी क्वेश्चन के साथ गिवन हो तो फिर हम 5% लेंगे और ये हमारे पास इक्वल होता है 0.05 के। ये हम लेंगे, ये कन्वेंशनली ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो पेशेंट आते हैं डीवीटी के साथ उसका मीन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, यहाँ पे गिवन है कि उसका मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। नल हाइपोथेसिस इनका क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस इनका ये कहता है कि जो हमारे पास डीवीटी के पेशेंट आते हैं उनका मीन जो है वो बराबर होता है, मीन इक्वल टू 53 सेकेंड। 53 सेकेंड उनका मीन होता है। ये इनका नल हाइपोथेसिस है कि डीवीटी के पेशेंट आते हैं जनरल पॉपुलेशन, उसका मीन 53 सेकेंड के बराबर होते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि नहीं, कि मीन जो हमारे पास हैं वो नॉट इक्वल टू 53 सेकेंड। तो अब ये हम प्रूव करेंगे कि आया नल हाइपोथेसिस ये प्रूव करेगा कि ये जो क्लेम किया हुआ है, ये क्लेम है हमारे पास नल, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इससे को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे हमें क्या पता चला, इससे तो हमें एक ये पता चला कि ये 2 टेल हाइपोथेसिस हैं, पहली बात। दूसरा हम इसका अब एक तो हमने ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका कि हम नल हाइपोथेसिस लिख ले और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा पास क्या होगा कि हम सिग्निफिकेंट लेवल लिख लें। सिग्निफिकेंट लेवल हमारे पास 5% के बराबर और 0.05 के बराबर है हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल। अच्छा, दूसरा अब हम इसको तीसरा स्टेप जो इसका है, थर्ड स्टेप जो है तो वो फार्मूले में इसकी पुटिंग करनी है। फार्मूले में हम पुटिंग किस तरह करेंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा n अंडर द रूट। तो इसकी अगर आप पुटिंग कर ले, x बार की वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 माइनस 53 डिवाइडेड बाई 7, n हमारे पास 30 है अंडर द रूट। ये हमारे पास आया। इससे आंसर आता है -2.34। ये आंसर इससे हमारे पास आता है। अच्छा, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस का आंसर है कि अल्टरनेट अच्छा जेड स्कोर अल्टरनेट हाइपोथेसिस से मालूम कर ले। एरिया जो है हमारे पास ये अल्टरनेट और कैलकुलेटेड वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप यहाँ पे देख लें कि हम किस तरह दूसरे वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को किस तरह रिजेक्ट करते हैं। ये क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल डिविएशन में होते हैं तो ये ग्राफ हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितने हैं कि 5 हैं या 0.05। अच्छा, चूँकि ये 2 टेल हाइपोथेसिस हैं तो इसके लिए हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हम जब भी कोई चीज़ मालूम करते हैं z में मालूम करते हैं तो z अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो z अल्फा डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू यहाँ पे और z अल्फा डिवाइड बाई 2 वैल्यू यहाँ पे। आप लोग को पता होना चाहिए कि z अल्फा डिवाइड बाई 2 95% के लिए इक्वल होती हैं 1.96। तो यहाँ पे हम 1.96 में
मार्क करते हैं। यहाँ पे भी हम 1.96 समर्पण। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास एक बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री है। इसके बाद जो भी वैल्यू लाई करेगी वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी। रिजेक्शन रीजन क्या होता है? रिजेक्शन रीजन हमारे पास, रिजेक्शन जो रीजन है वो रीजन जिसमें हमारे पास अगर हाइपोथेसिस अल्टरनेट जो हम मालूम करते हैं वो आ जाए तो उस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। ये अल्टरनेट वैल्यू हमारे पास जब हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो रिजेक्शन रीजन में आ जाए तो वो नल हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट हो जाती हैं। रिजेक्शन रीजन इसे कहते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए रिजेक्शन रीजन 1.96 है क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ हमारे पास 5 और 0.5 है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट जो हैं वो 95 हैं और सिग्निफिकेंट लेवल जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो 1.96 ये क्या हो गया? ये हमारे पास Z की टेबुलेटेड वैल्यू हो गई। ये हमने टेबल से लिए और ये नल हाइपोथेसिस भी हैं और Z की वैल्यू भी है क्योंकि ये Z की वैल्यू है, तो ये Z की कैलकुलेटेड। तो अगर ये यहाँ ये सेट माइनस होते हैं वो प्लस होते हैं, वो -234, तो -234 जो वो यहाँ पे लाई करेगी, -234 यहाँ कहीं पे लाई करेगी और ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये रिजेक्शन रीजन है। तो इससे हमने ये ज़ाहिर हो गया कि नल हाइपोथेसिस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वी, ये आप इस तरह का स्टेटमेंट पे लिखेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी हैव रिजेक्टेड दैट वी हैव रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस by 95% ऑफ जो 95 या 5% ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल, 5% ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल के साथ हमने मीन्स हम 95% श्योरिटी के साथ इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो हमारे पास रिजेक्ट करते हैं और मीन एपीटीटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 53। ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली और ये जो हैं ये हमने रिजेक्ट कर लिया। तो इस तरह आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं इस तरीके से। किस तरह कि आप इस फार्मूले के ज़रिए Z कैलकुलेटेड मालूम करते हैं। Z टेबुलेटेड हम सिग्निफिकेंट लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल, देखो ये सिग्निफिकेंट लेवल 5 और 95% कॉन्फिडेंस के साथ, ये इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस and prove that the mean EPTT of population is not equal to 53 सेकेंड। इस तरीके से हम एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। सही है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती हैं कि हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस कोई क्लेम करता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसे प्रूव करता है कि हाँ ये जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हैं ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं। तो वेरी सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिर्फ यही होता है। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक सैंपल साइज जो गिवन है, एक सैंपल साइज गिवन है वो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, तो हम कौन सा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर सैंपल साइज 30 से कम हो तब हम क्या करेंगे? अगर सैंपल साइज 30 से कम हो तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू टी हम करते हैं। अगर सैंपल साइज n लेस देन 30 तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होता है x बार माइनस म्यू
डिवाइडेड बाई सिग्मा एन अंडर द रूट। और ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई डिजीज़ या कोई डेटा वो नावल डिजीज़ के लिए हो, वेरी रेयर डिजीज़ के लिए हो। सही है, जब हमारे पास कोई वेरी रेयर डिजीज़ के लिए हो तब हम ये करते हैं। इस तरह अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो क्लिनिक पे आती हैं तो डॉक्टर क्लेम करता है कि प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे पहले इसका हम गिवन लिख लें फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। हमारे पास सैंपल साइज जो हैं वो इक्वल टू 25, सैंपल साइज इक्वल टू 25, मीन ऑफ सैंपल जो हैं वो 11.8, सिग्मा ऑफ सैंपल 2.6 और पॉपुलेशन का मीन इन्होंने लिया हुआ है 13। अच्छा, ये एच नॉट जो हमारे पास हैं वो कहते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि नहीं, लेस देन 13। तो ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि एक डॉक्टर क्लेम करते हैं कि मेरे पास प्रेग्नेंट वुमेन जो आते हैं उनका जो वो एनीमिक होते हैं और उनका हेमोग्लोबिन लेवल जो हैं वो इक्वल टू नॉर्मल होता है। 13 हमारे पास फीमेल का नॉर्मल है, तो वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि एनीमिक हैं, उसके बावजूद भी उनका HB लेवल जो है वो 13 के बराबर या इससे ज़्यादा होता है। लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि एक एनीमिक फीमेल हो तो उसका HB लेवल तो कम होगा, तो हमने अल्टरनेट में ये प्रूव करना है कि नहीं ये कम है। अगर हमने प्रूव कर लिया तो हम रिजेक्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, अगर प्रूव नहीं किया तो नल हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित होगी। और चूँकि यहाँ पे सैंपल साइज जो है वो 30 से कम है तो इसके लिए हम T वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जो फार्मूला है x बार माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा n अंडर द रूट। अच्छा, इसमें अगर आप वैल्यू की पुटिंग कर ले तो 11.8 माइनस मीन क्या है 13 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 2.6 डिवाइडेड बाई 25 अंडर द रूट। ये हमने वैल्यू की पुटिंग कर ली और ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है माइनस 2.32। ये हमारे पास क्या हो गया, ये टी कैलकुलेटेड हमारे पास माइनस 2.32 आता है। तो अब हम टी टेबुलेटेड मालूम करते हैं। टी टेबुलेटेड मालूम करने के लिए का क्या तरीका है कि टी टेबुलेटेड अगर आप मालूम करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है n-1, n हमारे पास 25 -1 इज इक्वल टू 24 और सिग्निफिकेंट लेवल चूंकि इसका गिवन नहीं है और मैंने आपको बताएं कि सिग्निफिकेंट लेवल अगर हमारे पास गिवन ना हो तो वो हम 0.05 लेंगे। इसका हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट या इंटरवल कोएफिशिएंट कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जो है वो हम लेते हैं 95। अगर हमारे पास गिवन ना हो तो ये कन्वेंशनली यूज़ होता है। ये हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, अब टेबुलेटेड किस तरह मालूम करेंगे। टेबुलेटेड हम मालूम करेंगे कि टी टेबल जो आपके पास होता है, टी टेबल इस तरह कुछ का बना हुआ होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 24 आते हैं, तो यहाँ पे आप 24 और 0.045 के नीचे 0.05 के नीचे और 24 के फ्रंट में आप देखते हैं तो इसके आंसर हमारे पास आता है 1.711। ये इसका आंसर आता है नेगेटिव पे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया टेबुलेटेड। ये कहें ये टी टेबुलेटेड हमारे पास यहाँ टेबल से हमारे पास आ गया कि 1.711। अब यहाँ हम वो ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अच्छा, टी टेबुलेटेड यहाँ पे आता है,
1.711। ये टी टेबुलेटेड है। यहाँ पे नेगेटिव में होगा, अगर यहाँ पे हो गया तो वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। सही है। अच्छा, अब हम क्या शो करते हैं, अब हम ये कहेंगे कि टी कैलकुलेटेड जो हमारे पास हैं वो इस साइड पे लाई करते हैं 2.32, ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड हैं। और ये रिजेक्शन रीजन, क्योंकि टेबुलेटेड के बाद जो भी रीजन होगा वो हमारे पास होगा रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन हमारे पास टी टेबुलेटेड के बाद जो भी रीजन होता है वो रिजेक्शन रीजन होता है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये जो नल हाइपोथेसिस इन लोगों ने पेश किया है, नल हाइपोथेसिस, ये अनट्रू है। मीन हेमोग्लोबिन लेवल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एट क्लिनिक विल लेस देन 13, वी प्रूव दैट, ये प्रूव हो गया। एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस with a confidence coefficient of 95% के मीन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन विल लेस देन 13। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि अगर हमारे पास टी सैंपल साइज 30 से कम होगा तो ये यूज़ होता, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास जेड वैल्यू यूज़ होगी। ये आप देख ले, इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके, ईमेल के थ्रू या कमेंट में। थैंक यू।